अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर कंबस्शन एंड फ्लेम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये असेसमेंट नंबर 2 है। इसका पार्ट ए हम लोग करेंगे और बी भी। पहला वाला ए जो पार्ट है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। हमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं एक या दो सेंटेंसेस में। पहला सवाल है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन के प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं। ये आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि इसके प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। देख लें कि एक सबस्टेंस से फॉर एग्जांपल रिएक्शन देख लें एक सबस्टेंस से, तो वो एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्ट करके अपने प्रोडक्ट्स देगा जो कि हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसके अलावा लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हीट एनर्जी भी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसेस स्टेट में होगी, इसीलिए ये इवॉल्व हो जाएगी, मतलब कि ये रिलीज हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। और वाटर भी होगा लेकिन ये कम अमाउंट में बनेगा। और इसके अलावा हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द सबस्टेंस विच इज द सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन का सपोर्टर जो है वो है ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। कंबस्शन रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन का रास्ता बंद किया जाएगा, हवा का रास्ता बंद किया जाएगा, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो कंबस्शन रिएक्शंस नहीं होंगे। तो इसीलिए ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज फायर। Answer: fire is a chemical reaction that releases light and heat. Substances combine with oxygen in the air, combusting with the flame and often smoke. Fire एक chemical reaction है जिसमें क्या होता है कि heat और light energy release होती है। जो substances है वो एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन हो एयर में जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है उसके साथ ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन करके इनमें कंबस्शन रिएक्शन होता है, और उसके नतीजे में ये फ्लेम और स्मोक के साथ, शोले और धुएं के साथ इनमें कंबस्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द मेजर पोल्यूटेंट्स इन एयर। हवा में जो मौजूद मेजर पोल्यूटेंट्स हैं जो हवा को गंदा करती हैं, हमारे एयर को गंदा करती हैं, बेसिकली जो व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियाँ वगैरह, और उसके अलावा फैक्ट्रीज हैं, उनमें कंबस्शन रिएक्शंस होते हैं, तो उसके नतीजे में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी बनती हैं हमारे लिए। उसके अलावा ऐसी चीज़ें भी रिलीज़ हो जाती हैं हवा में जो कि हमारे एयर को गंदा करती हैं, पल्यूट करती हैं हमारे एयर को ना। तो उनमें से जो मेजर पल्यूटेंट्स हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड कैपिटल C एंड कैपिटल O, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड फ्लाई ऐश। क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम एनी 2 गैसियस फ्यूल्स। दो गैसेस फ्यूल्स के नाम बताने हैं, नेचुरल गैसेस और उसके अलावा पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोलियम गैसेस। जब भी क्या होता है नेचुरल गैस मतलब कि जो हमारे घरों में पाई जाती है गैस, जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, कुकिंग होती है हमारी किचन्स में, तो वो है नेचुरल गैस, जिसे हम सुई गैस भी कहते हैं। इसमें ज़्यादातर जो परसेंटेज होती है वो मीथेन गैस की होती है। मीथेन गैस का फार्मूला होता है CH4। मीथेन गैस की प्रेजेंस होती है, इसीलिए हम इसे मीथेन गैस भी कहते हैं। उसके अलावा पेट्रोलियम गैसेज हैं। पेट्रोलियम गैसेज मतलब कि जब पेट्रोल जो है जब हमें ज़मीन से वो मिलता है तो वो क्रूड स्टेट में होता है। जब इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है तो उसमें से हमें इसके मुख्तलिफ फ्रैक्शंस मिलते हैं। वो फ्रैक्शंस होते हैं उनमें गैसेस भी डिफरेंट होती हैं। बेसिकली जो पेट्रोलियम गैस है वो LPG को कहा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को। तो ये दोनों गैसेस फ्यूल्स हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डज LPG स्टैंड्स फॉर। LPG का क्या मतलब है। LPG मतलब कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो बी को देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 और 4 सेंटेंसेस। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमें 3 और 4 सेंटेंसेस में देने हैं। कोशिश करेंगे कि 3 और 4 सेंटेंसेस में दे पाए। पहला सवाल है इसका व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कंबस्शन। कंबस्शन टर्म से क्या मुराद है। द टर्म कंबस्शन इज यूज्ड
When a substance burns in the presence of air, oxygen, and undergoes a chemical reaction to produce heat and light, it is an exothermic reaction and it is also called burning. जो टर्म कंबस्टन है, कंबस्टन टर्म का मतलब है टर्म कंबस्टन इस्तेमाल किया जाता है जब भी कोई चीज़ जो होती है हाइड्रोकार्बन मोस्टली, जब उसमें बर्निंग होती है, जब वो जलना स्टार्ट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में, एयर में ऑक्सीजन होती है उसकी प्रेजेंस में बेसिकली, तो वो उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है जिसके नतीजे में उसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हीट एंड लाइट होते हैं मोस्टली, पर उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनता है। उसके अलावा इसमें हीट जो है, हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है, इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी, इन रिएक्शंस को कहा जाता है, कंबस्टन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहा जाता है क्योंकि इन रिएक्शंस के दौरान हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। कभी कभी इनके लिए जो टर्म है बर्निंग, कंबस्टन जो रिएक्शंस होते हैं उनके लिए बर्निंग भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बर्निंग जो है ये इनका इंटरचेंजेबल टर्म है कंबस्शन के लिए। रिएक्शन देख लेते हैं। ये यहाँ पे मीथेन है, CH4 मीथेन, जो नेचुरल गैस, जो स्वी गैस है उसमें इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब कि हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी कंपोजिशन में कार्बन एंड हाइड्रोजन होती है। आप फिगर में देख सकते हैं कि बीच में एक ब्लैक कलर का जो दिया हुआ है ये कार्बन का एटम है, और साइड में से जो हाफ वाइट आपको दिखाई दे रहे हैं ये एटम्स जो हैं ये हाइड्रोजन के एटम्स है जो कार्बन को चारों तरफ से कार्बन के साथ अटैच्ड हैं। उसके अलावा ये जो मीथेन है ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने प्रोडक्ट्स बनाएगा जो कि हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये आगे जो दो दिए हुए हैं इनका मतलब है, इस दो का मतलब है कि ये आगे दो दिए हुए हैं, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं ये दो हैं, एक तो ये रहा और दूसरा ये, और ये जो नीचे ये दो दिया हुआ है यहाँ पे, इस दो सबस्क्रिप्ट में ये जो दो है इसका मतलब है कि ये जो एटम्स है दो, मतलब कि जैसे कि हम लोग पता है मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होती है कि मॉलिक्यूल्स आर द सब्सटेंसेस which are formed by the combination of atoms, मतलब कि two or more than two atoms combined to form a molecule। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स हैं जो मिलके इसका एक एटम और दूसरा एटम, इस तरह से ये मिलके ये बना रहे हैं इसका मॉलिक्यूल। तो ये जो टू है ना ये जाहिर करता है कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, एक में दो एटम्स होंगे और इसके अलावा दूसरे में भी दो। तो ये मीथेन जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ये बीच में कार्बन और ये जो रेड कलर के हैं ये हैं ऑक्सीजन। उसके अलावा वाटर के यहाँ पे दो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, देखें ये वाटर के दो मॉलिक्यूल, ये यहाँ पे हो गया H2O, ये ऑक्सीजन O रेड कलर में, और यहाँ पे जो वाइट कलर में हाफ वाइट है, मेरे ख्याल से वाइट है, तो ये है इसके हाइड्रोजन के एटम्स। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या है, इग्निशन टेम्परेचर को देख लेते हैं जी। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग इज नोन एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अ मैचस्टिक कैन लाइट अप अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, पेपर एंड LPG, where is it cannot light up a log of wood. So we can say that for alcohol, ether, benzene and LPG the ignition temperature is very low, and for log of wood it is very high. तो इग्निशन टेम्परेचर बेसिकली क्या है, मिनिमम टेम्परेचर। ये इग्निशन टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है कि मिनिमम टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का जिस टेम्परेचर पे ये जो सब्सटेंस है ये फायर को कैच करेगा, मतलब उसमें आग लगना स्टार्ट हो जाए उस सब्सटेंस में और वो उसमें बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो उसको कहते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर। हर जो फ्यूल्स होते हैं या डिफरेंट किस्म
किस्म की सब्सटेंसेस होती हैं, तो उनका फिक्स इग्निशन टेम्परेचर होता है। कुछ चीज़ों में उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कुछ का लो होता है। एक फॉर एग्जांपल एक माचिस का एक स्टिक है, तो वो जब उसको मैच स्टिक जो है वो अल्कोहल जो है, अल्कोहल बेंजीन के करीब उसे लाएंगे, अल्कोहल के करीब, ईथर के करीब या पेपर के करीब या एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के करीब उसे हम लेकर आएंगे, तो क्या होगा कि ये उसको जला देंगी, मतलब कि इनमें कंबशन का प्रोसेस एक ही मैच स्टिक में हो जाएगा। लेकिन ये जो मैच स्टिक है, ये एक जो लॉग है ना वुड का, उसको मतलब कि इग्नाइट नहीं कर सकती हैं, उसको नहीं जला सकती। इसका मतलब ये हो गया कि वुड जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसे ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, ज़्यादा हीट एनर्जी मिलेगी, तभी इसमें कंबशन प्रोसेस होगा। लेकिन कुछ फ्यूल्स ऐसे भी हैं जैसे अल्कोहल बेंजीन ईथर एलपीजी, उनमें थोड़ा ही इग्निशन टेम्परेचर जब वो अपने अटेंड कर देंगी, उनका इग्निशन टेम्परेचर चूँकि लो है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो अपना इग्निशन टेम्परेचर जल्दी से अटेंड कर लेंगी और उनमें कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए ये जो अल्कोहल बेंजीन ईथर पेपर एलपीजी हैं, इनमें इनका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो वेरी लो है, और वुड जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है। तो जी क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। Answer: heat liberated in joules on complete burning of 1 gram of a fuel is expressed as its calorific value. The calorific value of fuels is usually determined by completely burning a known mass of given fuel. The higher the calorific value, the better the fuel will be. अब इसमें क्या है कि 1 ग्राम कोई सा भी फ्यूल हो जिसका 1 ग्राम लेके वो 1 ग्राम जो है कम्प्लीटली उसमें कंबशन का प्रोसेस हो जाए, वो कम्प्लीटली उसमें बर्निंग हो जाए 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, तो क्या हो कि उसमें से कंबशन का प्रोसेस हो, तो जाहिर सी बात है उसमें से हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो जो हीट एनर्जी उस 1 ग्राम ऑफ फ्यूल में से हीट एनर्जी जूल्स में जो रिलीज हो रही है, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू में। कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल्स की जो होती है वो हम मालूम करते हैं, डिटरमाइन करते हैं आमतौर पर जब कंप्लीट बर्निंग हो जाती है उस फ्यूल की जिसका मास हमें पता हो, तो उसका हम लोग आसानी से उसका कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग मालूम कर लेते हैं। द हायर द कैलोरीफिक वैल्यू द बेटर द फ्यूल विल बी। मतलब कि देखें कोई सा भी फ्यूल हो, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जब हाई हो ना, ज़्यादा हो, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फ्यूल जो है कदरे बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन टू टेक प्लेस। कंबशन जो है उसके लिए मुख्तलिफ कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं कंबशन का जो प्रोसेस है वो करवाने के लिए। आंसर: देयर आर 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। कंबशन का जो प्रोसेस है उसके लिए 3 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस। कंबस्टेबल सब्सटेंस मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो जिसमें कंबशन का प्रोसेस हो, मतलब वो उसमें बर्निंग हो, तो जाहिर सी बात है वो जो सब्सटेंस होगा, ब्रैकेट में देखें अ सब्सटेंस विच कैन बर्न, ऐसा सब्सटेंस जो जल सके, तो जाहिर सी बात है फिर फ्यूल ही होगा जो जल पाएगा। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन का सपोर्टर हो, कंबशन का सपोर्टर ऑक्सीजन ही होगा, ऑक्सीजन ही होगा, ब्रैकेट में देखें लाइक एयर और ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन होगी, एयर लिख लें या ऑक्सीजन बता दें, ये सपोर्टर है किसका, कंबशन का। तो उसकी जो सपोर्टर ऑफ कंबशन है उसकी प्रेजेंस होना लाजमी है। नंबर 3 है कि अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। जैसे कि हमें पता है कि इग्निशन टेम्परेचर क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी फ्यूल, कोई भी सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे वो फायर को कैच कर ले,
ऐसे भी कुछ फ्यूल्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर में ही उसमें कंबस्शन का प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे वुड वगैरह है, वुड का एक लॉग है, तो उसमें जैसे कि इग्निशन टेम्परेचर हाई होती है, तो ऐसे रूम टेम्परेचर में उसमें इग्निशन का प्रोसेस नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पे नहीं जलेगा। तो अटेनमेंट जो है इग्निशन टेम्परेचर की वो भी लाजमी है, मतलब कि कोई सा भी फ्यूल है अगर उसमें कंबस्शन का प्रोसेस करवाना है या उसमें होगा तो कैसे होगा कि जब वो अपना इग्निशन टेम्परेचर अटेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। गिव एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन किसे कहते हैं जी? स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का तो आपको पता है कि कंबस्शन ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके अपने प्रोडक्ट्स दे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब होता है जी, स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि जो चीज़ खुद ब खुद हो जाए। हम यहाँ पे स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का मतलब है कि हम सबस्टेंस को कोई भी एक्सटर्नल हीट एनर्जी ना दें, बल्कि वो खुद ब खुद अपनी इग्निशन टेम्परेचर अटेंड करके और वो उसमें बर्निंग का, कंबस्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। तो गिव एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का आंसर है कि व्हाइट फॉस्फोरस अंडरगोज स्पॉन्टेनियस कंबस्शन व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 35 सेंटीग्रेड विच इज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जब भी व्हाइट फॉस्फोरस जो है उसे 35 सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे रखा जाएगा तो उसमें स्पॉन्टेनियस कंबस्शन हो जाएगी, क्योंकि 35 सेंटीग्रेड उसका इग्निशन टेम्परेचर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। हाउ कैन फायर बी पुट ऑफ? पुट ऑफ का मतलब है मुलतवी करना, खत्म करना। यहाँ पे जो वर्ड है पुट ऑफ, आंसर इज वाटर कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर ऑन वुड और पेपर। पानी को मोस्टली जब भी आग लग जाती है कहीं पर भी तो उसको बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इधर वो वुड पे आग लग रही हो, पेपर पे या किसी मकान वगैरह पे, तो पानी ही मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्वॉल्विंग इनफ्लेमेबल मटीरियल्स लाइक पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बिकॉज इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन एंड covers the fire like a blanket and cuts off the contact between the fuel and the oxygen। उसके अलावा inflammable materials जो होते हैं उनके लिए जैसे पेट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गई, तो उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हैवियर होता है ऑक्सीजन से। और जो आग जो होती है ना, फायर, उसको वो ब्लैंकेट, जैसे हम ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाते हैं तो ब्लैंकेट हमें कवर कर रहा होता है ना, तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर है ऑक्सीजन से, तो वो उसको कवर कर देगा। और इस तरह से क्या होगा कि फ्यूल जो है और उसके अलावा ऑक्सीजन जो है उसका कांटेक्ट आपस में नहीं होगा, तो आग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, कंबशन का प्रोसेस ज़्यादा वक्त के लिए नहीं चलेगा। तो इस तरह से आग जो है वो बुझ जाएगी। उसके अलावा इट ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो फ्यूल का टेम्परेचर है ना उसको गिरा देगी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं जी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल? आइडियल फ्यूल जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? आंसर, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, प्रोड्यूस मोर हीट पर यूनिट वेट। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है आइडियल फ्यूल की, वो कैलोरीफिक वैल्यू इसकी हाई होनी चाहिए, मतलब कि वो पर यूनिट वेट में वो हीट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादातर प्रोड्यूस करे। उसके अलावा इट शुड बी इजीली अवेलेबल एंड इट शुड हैव लो कॉस्ट। ये आसानी से अवेलेबल हो, चीप हो, एक्सपेंसिव ना हो, मतलब कि उस लो कॉस्ट फ्यूल हो। इट शुड नॉट हैव प्रॉब्लम्स इन स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्ट। इसको जब हम स्टोर करके रखें या ट्रांसपोर्ट करें, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाएं, तो इसमें मसाइल पैदा ना करे।
इग्निशन टेम्परेचर शुड बी मोर देन रूम टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर पे अगर स्टोर करके रखेंगे तो रूम टेम्परेचर पे तो उसमें कंबस्शन का प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, तो उसमें आग लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए रूम टेम्परेचर से उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वो आइडल फ्यूल कहलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। वाई इज कार्बन डाइऑक्साइड कंसीडर्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर? कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों आग बुझाने वाली चीज क्यों समझा जाता है, मतलब क्या चीजें हैं इसमें? बेसिकली क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर पढ़ लेते हैं पहले। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स वर्क बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड molecules are heavier than oxygen molecules, and when the liquid carbon dioxide inside the extinguisher expands into a gas, the carbon dioxide pushes out any oxygen surrounding the fire, which helps as an एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। अब देखें, आपको साइड पे एक ये फिगर दिखाई दे रही है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। ये जहाँ पे भी आग लग जाती है, मोस्टली आपने स्कूल्स वगैरह में, ऑफिसेज में ऐसी आपने एक चीज़ देखी होगी कि इससे क्या होता है कि जहाँ पे भी आग लग जाती है तो इससे बुझाया जाता है ना आग को। तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ऑक्सीजन से हेवी होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि इसके मॉलिक्यूल्स हेवी होने की वजह से ये जो फायर होता है उसको बिल्कुल ब्लैंकेट की तरह से कवर कर लेगा। उसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जैसे कि तस्वीर में दिखाया जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये गैस जो है वो एक्सपांड जो गैस हो रही होती है तो उसको क्या करती है, पुश करती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कार्बन, यहाँ से देखें, द कार्बन डाइऑक्साइड पुशेज आउट एनी ऑक्सीजन सराउंडिंग द फायर। अब जैसे ही आग लग जाती है तो उसको उसके आग की तरफ जैसे जैसे ऑक्सीजन सपोर्ट करने के लिए आ रही होती है ना, तो उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही दिया जाता है उसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि ऑक्सीजन को दूर धकेलती रहती है, उसको एक्सपांड करने से या फैलने से रोकती है। जो भी सराउंडिंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बिल्कुल आग से दूर कर देती है। तो इसी वजह से ही हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर्स। Answer, the carbon dioxide is a heavier gas that suppresses the oxygen that acts as a combustion agent. The cutting of supply of oxygen prevents the combustion of fuel like oil and petrol. The carbon dioxide gas is stored at high pressure in the form of liquid in cylinders. The gas expands enormously in volume and also cools down. It forms a blanket-like sheet around the burning substance and it cools down the burning substance. अब होता क्या है कि क्यों हम लोग कह रहे हैं, ये सेम बेसिकली बात होगी जो आगे हम पहले हम लोग पढ़ के आए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैसे कंट्रोल करती है फायर्स को। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हैवियर एक गैस है ऑक्सीजन से, इसीलिए ये ऑक्सीजन को सुप्रेस कर देगी, ऑक्सीजन को सुप्रेस कर देती है, क्योंकि ऑक्सीजन इज एक्टिंग लाइक कंबस्शन एजेंट। ये ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करती है ना कंबस्शन को, तो कंबस्शन एजेंट कहलाई जाएगी। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को सुप्रेस करेगी। तो जब सप्लाई ऑक्सीजन की कट हो जाएगी, जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी तो क्या करेगा ये, द कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रिवेंट्स द कंबस्शन ऑफ फ्यूल लाइक ऑयल एंड पेट्रोल। तो जो फ्यूल्स जो हैं ऑयल एंड पेट्रोल, उनकी कंबस्शन को रोकने के लिए क्या है कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कट ऑफ की जाए, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कैसे प्रिवेंट करेगा कि उसको सुप्रेस कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर्स में वो हाई प्रेशर पे इसको स्टोर किया जाता है, और ये जो गैस है ये इनॉर्मसली एक्सपांड होती है, इसका वॉल्यूम जो है ना
वो फैलता जाता है। इस तरह से ये जो इसका एटमॉस्फेयर होता है उसको कूल कर देती है। ये ब्लैंकेट की एक शीट की तरह जो बर्निंग सब्सटेंस होता है उसको क्या करती है, कवर कर देती है पूरे को और उसका टेम्परेचर गिरा देती है। तो इसीलिए वो बर्निंग सब्सटेंस ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं जी। इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजिली। एक्सप्लेन, हमें रीजन देना, एक्सप्लेन करना है कि क्यों जो ग्रीन लीव्स होते हैं, ग्रीन लीव्स का हीप ऑफ ग्रीन लीव्स मतलब कि ढेर जो होता है ग्रीन लीव्स का, तो ग्रीन लीव्स के ढेर में डिफिकल्टी क्यों होती है उनको जलने में, लेकिन ड्राई लीव्स को नहीं होती, वो एक्सप्लेन करना है। आंसर देख लेते हैं। ग्रीन लीव्स हैव अ लॉट ऑफ क्लोरोफिल एंड मॉइस्चर इन देम. This moisture does not allow them to catch fire easily when a heap of green leaves are burnt. However, dry leaves have no moisture or water content in them. Therefore, the heap of dry leaves कैच फायर इजीली। अब क्या होता है कि ग्रीन लीव्स जो होती हैं फ्रेश होती हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, मॉइस्चर होता है, वाटर की क्वांटिटी उनमें होती है, तो इसीलिए उनमें बर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, वो जल्दी से फायर को कैच नहीं करती। लेकिन जो ड्राई लीव्स होती हैं दरख्तों से, पौधों से गिर के जो मर जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, तो उनमें मॉइस्चर कम होता है, क्लोरोफिल उनका ख़त्म हो जाता है, वाटर कंटेंट जो होता है वो उनमें नहीं होता, तो इसीलिए ये फायर को आसानी से कैच कर लेती हैं।